गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि आपने पहचान करनी है जो आप सुटेबल वे में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करते हैं। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट बनाएंगे, ऑपरेशन रिसर्च करेंगे और क्या करेंगे, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ये स्टडी हमें बताती है कि आपने जो भी काम करना है वो बेस्ट तरीके से करना है। मोशन स्टडी, गति अध्ययन, इस refers to conducting the study of motion being performed by worker and machine while doing the job। यह स्टडी में बताती है कि हम वर्कर्स और मशीन के जो काम करते हैं उनके शरीर के अंदर कितनी बारी गति होती है, कितनी बारी वो मूवमेंट करते हैं। द मूवी कैमरा यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अननेसेसरी जो आपकी बार बार मोशंस होती हैं, बार बार ऊपर नीचे होते हैं, उसको क्या करना, दूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या पाया कि एक मिस्त्री है, एक वाइल लेइंग ए ब्रिक ए मेसन वाज कंडक्टेड 18 डिफरेंट एक्टिविटी। एक राजमिस्त्री यानी कि जो बनाता है, मजदूर है, वो क्या करता है, 18 बार एक्टिविटी कर रहा है ऊपर नीचे की। बट आफ्टर एलिमिनेट द अननेसेसरी एक्टिविटी द नंबर ऑफ एक्टिविटी कुड बी रिड्यूस्ड टू 5। यदि उसकी अननेसेसरी एक्टिविटी को हम क्या करें, रिड्यूस कर दें, जो बार बार वो ऊपर नीचे होते हैं, एंड इन सर्टेन केस इवन डाउन टू 2 एक्टिविटीज़, तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी बाकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि एक मिस्त्री है, यदि वो ईंटें उठाता है और दीवार को बनाता है, फिर ईंटें उठाता है, फिर दीवार को बनाता है, तो उसके शरीर में क्या होंगी, हरकत बार बार होंगी, जिससे क्या होगा, दीवार पूरी तरह से नहीं खड़ी हो पाएगी। यदि उसके साथ हम मजदूर दे देते हैं और वो उसको ईंटें बना कर देता है, ईंटें उठा कर देता है, मसाला बना कर देता है, तो जिससे क्या होगा, उसके शरीर के अंदर हरकत क्या होगी, कम होगी, और वो काम को क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ उसके अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट करना। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्क। इस स्टडी के अंदर क्या होता है, एक स्टॉप वॉच की हेल्प लेते हैं हम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टडी के दौरान, टू गेट द एस्टिमेट फिगर, हम लेबर कॉस्ट की एस्टिमेट कर लेते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स, हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टू डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान, और प्लान के बारे में क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कौन सा प्लान हमारे लिए सही रहेगा। फटीग स्टडी, थकान अध्ययन, ये क्या बताते हैं, डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। यह बताती है कि आपने काम के दौरान बीच में आपने कितना काम यदि करना है तो उसके अंदर कितना चाहिए, आपको रेस्ट इंटरवल चाहिए, आराम। जब रेस्ट रेफ्रेश द वर्कर, रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर, रेस्ट क्या करता है, वर्कर को रिफ्रेश कर देता है। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, यदि उनको रेस्ट मिल जाता है तो फुल कैपेसिटी से क्या करते हैं, वो काम पूरा करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टडी के अंदर, मेंटेन करना एफिशिएंसी को, लेवल ऑफ द वर्कर्स को। देयर मे बी द मैनी कॉजेज ऑफ द फैटिग सच एज द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा देर तक काम करेंगे, वर्किंग कंडीशन क्या हो जाएंगी, पूरे हो जाएंगी। अनसुटेबल वर्क होगा, रिलेशन कैसा होगा, अनहैप्पी होगा, किसके साथ, बॉस के साथ। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम या डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर ने एडवाइस किया है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए अलग अलग वेजेस सिस्टम को, जो कर्मचारी को क्या करता है, मोटिवेट करता है। इस सिस्टम के दौरान वेजेस आप पे करते हैं वर्क डन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंट इन डूइंग द वर्क। आपने ये नहीं देखना वो कितने समय काम किया, आपने ये देखना है कि उसने कितना काम किया। इन दिस सिस्टम 2 डिफरेंट वेजेस रेट आर यूज, वन इज़ द हाई वेजेस रेट और अदर क्या होगा आपका लो वेजेस रेट।
अब इसके अंदर लो वेजेस रेट में क्या कहता है आपके पास, दोज वर्कर हु आर एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स विद इन ए फिक्स ड्यूरेशन आर पेड एज पर द हाई वेजेस रेट, एंड दोज वर्कर हु आर नॉट able to produce the standard number of unit with the same time are paid as per the lower wages rate। जो वर्कर प्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट के अंदर, आपने उसको फिक्स ड्यूरेशन के अंदर क्या करना है, हाई वेजेस रेट देना है। और जो वर्कर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नंबर ऑफ यूनिट, क्या करते हैं नंबर ऑफ यूनिट क्या करते हैं, सेम टाइम पर नहीं पे करे तो आपने क्या करनी है, उसको लो वेजेस रेट देनी है। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड आउटपुट पर यूनिट रखा हुआ है 20 यूनिट, 2 वेजेस रेट रखे हैं, जो 20 यूनिट तक बनाएगा उसको 5 रुपये और जो उससे नीचे बनाएगा उसको 4 यूनिट। वर्कर ए है, वो प्रोड्यूस करता है 20 यूनिट एक दिन के अंदर और उसे कितने पैसे मिलने चाहिए, 20 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। दूसरा वर्कर बी प्रोड्यूस करता है 18 यूनिट और आपने कितना रखा हुआ, दूसरे का लो वेजेस रेट रखा हुआ आपने 4 रुपीज़, तो कितने मिलने चाहिए उसको, 18 इंटू में 4 कितना होना चाहिए, 72 यूनिट। इन दिस वे कहता है कि बी ने क्या किया, 2 यूनिट कम की हैं, तो इन दोनों के वेजेस रेट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि उसको मिले 100, उसको मिले 72, दोनों के बीच में वेजेस रेट कितना आया, 28 का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या निकला कि आपने जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उसको मोटिवेट करना है कि आप काम ज़्यादा से ज़्यादा करो। यदि एफिशिएंट वर्कर क्या करेंगे, उससे मोटिवेट होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मेंटेन हो जाएगी। क्लियर। आगे टॉपिक है मेंटल रिवैल्यूएशन, मानसिक क्रांति। मेंटल इवेल्युएशन क्या है, कॉल फॉर ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मानसिक क्रांति एक माइंडसेट करती है, एक चेंज लाती है वर्कर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। टेलर ने कहा है कि एक ऐसा रिवैल्यूएशन आना चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में क्या बनाएं आप, माइंडसेट करें। बिकॉज इट विल बी प्रमोट फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, ये तभी हो सकता है जब आप एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। एंड विल बी द बेनिफिशियल टू द बोथ द पार्टी, जिससे दोनों पार्टी को बेनिफिशियल होगा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कंफ्लिक्ट होता है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में जब हम बांटते हैं तो उसका रिजल्ट इसके ऊपर दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। विद बोथ द पार्टी डिमांडिंग ए लार्ज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों ही पार्टी डिमांड करते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसका मेन रीज़न क्या है कि मेंटल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। इसलिए टेलर ने क्या कहा है कि इंस्टेड ऑफ फाइट ओवर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। इसके लिए क्या है कि आप लड़ाई झगड़े की बजाय आप क्या करें, प्रॉफिट को सिस्टमेटिक ढंग से बांटें, जिससे क्या होगा, आप अपने जो भी एफर्ट्स लगाते हैं उसमें प्रॉफिट क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फिर आता है कंपेरेटिव स्टडी टेलर की और इनका दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। कहता है कि देयर आर सम सिमिलरिटीज़ भी आई हैं, डिसिमिलरिटीज़ भी आई हैं। इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ दिस स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट दे आर एज फॉलो। सिमिलरिटी ध्यान से देखना बेटा। सोल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम, मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रेजेंटेड किया कि सोल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपेरिमेंट। द सोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय बोथ दिस एक्सपर्ट आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ द प्रिंसिपल, दोनों ने ही क्या दिया, प्रिंसिपल के शेप में एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में बताया। स्ट्रेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टेलर और प्योल ने दोनों ने डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हैं, रियलिटी ऑफ वर्क। दोनों ने क्या कहा है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने सजेशंस दिए, इम्प्रूवमेंट करो, जो इम्प्रूवमेंट होगी जहाँ तक हो सके इसकी संभव कोशिश करो कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। They did not lay down any principle which cannot be brought into the parameter of the practicality. Stress on a good industrial relation, दोनों एक्सपर्ट ने अपने ओपिनियन दिए। गुड रिलेशन बनाना चाहिए किसके बीच में, ऑनर एंड द वर्कर्स। ऑर्गेनाइजेशनल का मेन एम क्या है, जिसने ईजी अपने आप को अचीव करना है। अब इसके डिफरेंसेस देखिए, यानी कि डिसिमिलरिटीज देखिए। पर्सपेक्टिव, टेलर ने प्रोडक्शन एक्टिविटी को रिलेट किया है फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड, और इसने क्या किया है, प्योल ने रिलेटेड टू द हाई लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें वॉलेटेड है, नेगेटिव है, और इसमें क्या इसको अप्लाइड किया गया, स्टिक किया। एप्लीकेबिलिटी, इसके स्पेशल सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सली। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें प्रिंसिपल में साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन किया गया और एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है।
और प्योल ने क्या क्या प्रेजेंट की हैं पर्सनल एक्सपीरियंस और क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसका मेन फोकस क्या होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और विद द हेल्प ऑफ द सिंप्लीफिकेशन स्टडी एंड द स्पीड। और इसके अंदर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना अलग अलग प्रिंसिपल्स पे। पर्सनली इसमें साइंटिफिक चलता है, इसमें क्या चलता है प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसमें जनरल थिंकिंग। क्लियर। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों यूनिट में से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। आप लोगों ने इस चैप्टर को 2 यूनिट को तैयार करने हैं और उसके बाद आप लोगों से यूटी लिया जाएगा केस स्टडी और 1 मार्क्स के आपसे ऑब्जेक्टिव। आपको लाइव आपके सामने आपको बिठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इसकी तैयारी करके रखनी है। इस वीक में कभी भी आपका हो सकता है।